हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट काफ़ी बार हमारी लाइफ में ना टाइम की काफ़ी शॉर्टेज रहती है। बट कहीं ना कहीं आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, अगर हम इस टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करने लग जाएं तो ये जो काफ़ी दिक्कत थी टाइम के रिगार्डिंग, उसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जिन पे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ है उसको कम कर पाएँ। देखिए, इसके लिए ना एक काफ़ी अलग अलग जगह पे थ्योरीज भी इसके रिगार्डिंग दी गई हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग रॉक, पेबल एंड सैंड थ्योरी। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे इस जार को देखो, ये जार क्या है, एक तरह का आपका टाइम, राइट। अब आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, ठीक है, बस इतना ही जार तो है आपके पास। अब इस जार के अंदर आपको कुछ रॉक्स को भी फिट करना है, कुछ पेबल्स को, कुछ सैंड को। अब होता क्या है यहाँ पे, पेबल्स पता, सॉरी रॉक्स पता क्या है, रॉक्स वो वाली चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ को आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। उसी तरह से पेबल्स डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा अर्जेंट चीज़ें होती हैं, और जो सैंड होती है वो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आपको जब भी अपना दिन शुरुआत करना है ना, वो आपका दिन शुरू होना चाहिए रॉक्स के थ्रू। कैसे? जैसे मान लो आप सुबह उठे, सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हों कि क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, और एक बार आपको पता लग गया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उन चीज़ों को टैकल कर लो। ये जो प्रायोरिटीज है ना, ये डेफिनेटली करनी ही करनी है दिन में। अगर टाइम बचता है फिर आप यहाँ पे पेबल्स की तरफ जाओ, पेबल्स भी हो गए। अगर फिर पेबल्स भी हो गए ना, तब आप ये डिस्ट्रैक्शन हो गया, लेजर टाइम हो गया, तब इसकी तरफ मूव इन करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में या ये जो जार था इसमें सैंड फिल कर रहे हो, नहीं, सैंड सबसे लास्ट में जानी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इस रॉक्स को यहाँ पे फिट करना, फिर पेबल्स की बारी आएगी एंड फिर इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस की। तो मेक श्योर कि आपको ना बहुत क्लैरिटी हो कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अच्छे से आप रिवाइज करो मल्टीपल चीजें, ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। फिर कई बार कुछ अचानक से कुछ ना छोटे छोटे टास्क आ जाते हैं जो अर्जेंटली आपको एड्रेस करने पड़ते हैं, फिर उनकी बारी है, एंड लास्टली आपकी बारी आनी चाहिए आपके लाइफ में या आपके दिन के अंदर डिस्ट्रैक्शन की। इसको थोड़ा और मैं आपको ना एक आइजनहावर मैट्रिक्स आती है, उसके थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो अर्जेंट होते हैं एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ऐसी चीजें क्या है, डेफिनेटली वो चीजें हैं कि किस तरह से आपको रिवीजन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, जो डेफिनेटली आपको दिन के अंदर करनी ही करनी है। यहां पर आपका सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए दिन का। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं बट कहीं ना कहीं अर्जेंट नहीं होती, वो यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हर आपका क्वाड्रेंट आपका कहीं ना कहीं अगर आपको पता होगा ना कि कौन सी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो आप इंश्योर कर पाओगे कि डेफिनेटली जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले आएँ। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, होता पता क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो आपको 4-5 सब्जेक्ट्स, 4-5 नहीं, मान लो आपको दिन के अंदर 2 या 3 चीज़ें पढ़नी है। मान लो एक पढ़ना है, मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है, राइट, एक हिस्ट्री पढ़नी है आपको मान लीजिए, एक आपको पढ़नी है इकोनॉमी, एक मान लो आपको पढ़नी है पॉलिटी। अब सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो सकती हैं, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमें ना इकोनॉमी और पॉलिटी काफ़ी ईजी लगती है, तो आप पता क्या करते हो, आप दिन में सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ लेते हो, ठीक है ना। फिर आपको लगता है कि यार अच्छा इतना तो पढ़ लिया, अब हिस्ट्री छोड़ो, क्या पढ़ना, क्योंकि काफ़ी तो पढ़ लिया, जितना टारगेट था 3 घंटे पढ़ने का मान लो या वॉट एवर नंबर ऑफ आवर्स, वो तो पढ़ लिया, अब बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। पर यहाँ पता गलती हो रही है, जो हमने वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं हमें सबसे टफ लगता था, हमने उसको तो छोड़ ही दिया, उसको तो अपनी लाइफ का पार्ट ही नहीं बनाया। तो इससे होता पता क्या है कि कुछ चीज़ों में तो हम अच्छे हो जाते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं पर उनको हम नहीं कर पाते। वो जो टफ लगने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको हम छोड़ देते हैं। तो जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करो ना, एक टफ काम के साथ अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है। मीनिंग, जैसे आप सोचो, कभी आपने मॉर्निंग में उठ के एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि हाँ इस दिन का काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, ठीक है ना। तो वही सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तभी आ पाएगी जब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे इस केस में पेबल्स थे, इनको सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने दिन के अंदर कर लिया। इसके साथ ही साथ देखो दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग होंगे जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो सुबह के टाइम पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली देखो, हम सबकी अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। कुछ लोग
रात के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ मॉर्निंग के टाइम पे, तो आपको अपना टाइम एक तो चूज़ कर लेना है कि किस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है कि अपने प्रोडक्टिव टाइम के अंदर मैं सबसे ज़्यादा पढ़ पाऊँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक तरह का शेड्यूल बना सकते हो। जैसे मान लो अर्ली राइजर हो, थोड़ा सुबह के टाइम पढ़ना प्रेफर करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक दिन पहले, उससे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ कल सुबह मैं कितने बजे उठूंगा, कैसे क्या चीज़ पढ़ूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें जब हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होता है तो आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं चीज़ें कि किस तरह से किसको फॉलो करना है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग एक तरह की टू डू लिस्ट वगैरह भी बनाते हैं, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेरे कहने का पॉइंट था कि जहाँ पर आप जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो उस टाइम पर पढ़ना। एट द सेम टाइम एक दिक्कत मैंने और देखी है, कई बार पता क्या होता है, हमने प्लान भी बनाया होता है पर कई बार किसी कारणवश हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और मान लो कि आपने सोचा था कि आप सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक पढ़ाई करोगे, बट किसी कारण की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, और फिर क्या होने लग जाता है, एक तरह का रिग्रेट होने लग जाता है कि यार शिट, मैं तो सुबह से पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूँ। तो इस चक्कर में भी काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस रिग्रेट के चक्कर में भी बाकी का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं कि सुबह की टेंशन चल रही है कि अच्छा सुबह से पढ़ाई नहीं करी। अब देखो, जब अगर सुबह से पढ़ाई नहीं करी तो उसका तो अब कुछ कर नहीं सकते। ओनली थिंग यू कैन डू इज कि अभी स्टार्ट करो, बट हम रिग्रेट के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आने वाले टाइम पर फोकस ही नहीं कर पाते, फिर वो टाइम भी फर्दर उसी वजह से वेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको हम भूल ही नहीं पा रहे, उन रिग्रेट्स को ही नहीं भूल पा रहे। तो ये चीज़ों को हटाओ, ठीक है ना, एंड गेट स्टार्टेड विद स्टडिंग, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि इस तरह से भी आप अपने टाइम को देख सकते हो। इसी तरह से देखो, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं स्टडिंग से रिलेटेड थी, उसी तरह से आपका कुछ पर्सनल टाइम भी होता है, कुछ आपका फैमिली टाइम, कुछ अच्छे फ्रेंड्स का टाइम, उसको भी कुछ हद तक मैनेज करो कि किस तरह से उसको भी मैनेज करना है। तो वो चीज़ भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली है ही हैं, उसके साथ वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसी तरह से देखो, जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी अक्सर टाइम का इशू आता है, तो कुछ इस तरह की वो भी चीज़ें देख सकते हैं किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्या चीज़ें हमें दिन के अंदर करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, उनको प्रायोरिटी पे रखें। तो इस तरह की प्रायोरिटी सेट करते हुए भी आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। बाकी ये भी हो सकता है कि आप जो भी आपका टाइम हो, चाहे ट्रैवल टाइम हो, उसको कैसे आप कट कर सकते हो या फिर किस तरह से उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। इसके अलावा भी देखो, जब भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम के अंदर किस चीज़ को आपने कवर करना है, कब तक आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी, कौन सा सब्जेक्ट कब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बेसिस पे आप प्रॉपर एक तरह से कह लो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स के लिए भी, एज वेल एज मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ताकि एक तरह से ना वो आपका प्रेशर बना रहता है। आपको पता होता है कि हाँ ये चीज़ मैं इतने दिन में कवर करूंगा, फिर मैं फर्दर उसके ऊपर एमसीक्यू करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है और आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, पेबल्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो रेदर देन ऑन द रॉक्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो रेदर देन बीइंग ऑन पेबल्स एंड सैंड, ठीक है ना। और इसी चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी टीम की तरफ से मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम MIP लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स के भी एज वेल एज मेंस के भी दोनों के टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 47 प्रीलिम्स टेस्ट हो गए एज वेल एज 49 मेंस के टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपको जो अपनी गलतियां होंगी वो कहीं ना कहीं आप सुधार पाओगे इन टेस्ट के थ्रू, आंसर राइटिंग को बेटर कर पाओगे, एंड साथ ही साथ वो आपको ना टाइम मैनेजमेंट भी इसमें एफिशिएंट होगा भाई। किस तरह से, मान लीजिए आपने मंडे टू फ्राइडे को टॉपिक पढ़ा, सैटरडे को क्या किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीलिम्स का टेस्ट दे दिया, ठीक है ना। तो मंडे टू फ्राइडे आप प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे को यार मेरा टेस्ट है, मैं उसको अच्छे से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो डेफिनेटली ये मंडे टू फ्राइडे आप कहीं ना कहीं वहाँ पे टाइम को मैनेज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। सेम चीज़ यहाँ पे मेंस के साथ है, संडे को मान लो आपने मेंस का टेस्ट देना है तो डेफिनेटली 5 दिन अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कोर्स से आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह भी प्रोवाइडेड है आपको, एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो dpp.onlyis.in पर जा सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट्स हो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी होंगी, किस तरह से टाइम को अच्छे से मैनेज किया जाता है, राइट। इसके अलावा देखो बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप भी उन चीज़ों को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो। आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए लाइफ के अंदर, किसी और की प्रायोरिटीज़ आपकी अपनी ही बननी चाहिए। मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटीज़ को आप बहुत अच्छे से अपने दिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाओ, राइट। सो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।